दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ही कम टाइम में ना फेल हो ही जाते हैं। पर रियल में ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। पर हाँ, ये बात तो है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटरली आसानी से नहीं बनती। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बेहतर बना लेते हो तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खराब नहीं हो पाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के कारण एक नॉर्मल रिलेशनशिप बहुत सारी चीज़ें आपको मुश्किल लगेगी, फेस करनी होगी और उनके कारण झगड़े भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप तो 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आप दोनों की एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा बनेगा। और जितना बॉन्ड अच्छा होगा, जितना आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, आपके रिलेशन के खराब होने के चांसेस इतने ही कम हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं वो गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देखा और उनके कारण उनका रिलेशन खराब होता है, वो होता है आपको अपने पार्टनर को ना उनको खोने की जो तुम्हारे अंदर एक घबराहट बनी रहती है ना, वो नहीं दिखानी है और उस घबराहट को तुम्हें दूर भी करना है। अब जनरली क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई बार लोगों को ना ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, कहीं उनको कोई और पसंद आ जाएगा, कहीं उनको कोई और मिल जाएगा। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिनको प्यार करते हो उनको खोने से डरते हो। पर ये चीज़ क्या होती है कि जब आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ें आप में दिखेगी क्योंकि उसका प्रभाव आना ही आना है। और जब आप में कोई प्रभाव आता है तो वो चीज़ आपके रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं तो बहुत सारे लोगों के रिलेशन की खराब होने की शुरुआत इस थॉट के साथ होती है कि मैं कहीं उसको खो ना दूं। देखो, ये थॉट है और वो वहां तक लेके जाता है कि फाइनली आपने उनको खो दिया। इन दो थॉट के बीच में जो चीजें होती है ना, वो बहुत भयंकर होती है क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ना कहीं आपके अंदर जो है वो आपके बाहर, आपके एक्शंस में, आपके रिएक्शन में, आपके बिहेव में, हर चीज में दिखेगा। और आप ऐसी ऐसी एक्टिविटी करने लगोगे अपने पार्टनर के साथ, आपको भी समझना मुश्किल होगा। पर आप अगर ये सोच रहे हो तो आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या क्या गजब चीजें करो। डाउट करना, ये करना, वो करना, कुछ अलग रहने लगते हो। और उन चीजों से आपके पार्टनर को इरिटेशन हो गए, वो बोरिंग हो गए, फाइट हो गए, बस आपके इन थॉट के कारण। तो उनको तो दिखना ही नहीं चाहिए आप में ये चीज़ें, पर आपको इस थॉट को अपने माइंड से भी निकालना है कि कोई उससे ले जाएगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो हमेशा याद रखो कि आपको अपने पार्टनर के साथ सिर्फ फोन फोन वाला रिलेशन नहीं रखना है, फोन फोन नहीं खोलना है। अब देखो, मैंने ऐसे कई रिलेशन देखे हैं जिनमें प्यार सब कुछ सही चीज़ें होती है लेकिन कभी मिले ही नहीं, जस्ट फोन पे फोन पे। लॉन्ग टर्म पे ना ये रिलेशन रियल रिलेशन नहीं बन पाते। देखो दोस्तों, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, जस्ट आप फ़ोन करो फ़ोन करो। कभी आपको मिलना चाहे, कभी आपको गिफ्ट देना चाहे, सरप्राइज़ देना चाहे, मेमोरीज़ होनी चाहे। एक रियल रिलेशनशिप में होती है ना, वो वाइब्स आपके फ़ोन फ़ोन वाले रिलेशन में कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक टाइम के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 2-2 3-3 साल मिले ही नहीं, सिर्फ फ़ोन पे है बात है। तो एक टाइम के बाद आप स्टार्टिंग में जो चीज़ें फ़ील करते हो ना, नहीं करते क्योंकि सामने वाले रियल पर्सन का जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। किसी के साथ खड़े होकर बात करना, ठीक है? उनका हाथ पकड़ना, उनको हग करना, एक एक चीज़ है, आमने-सामने जब नहीं आएँगे तो रियल मेमोरी क्रिएट ही नहीं होगी। तो ऐसा मत करिए क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि 1 साल 2 साल के बाद आप ना वो सेंस नहीं कर पाओगे कि मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ। क्योंकि कभी मिले ही नहीं, कभी कुछ मेमोरी क्रिएट ही नहीं हुई। तो रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कितना नज़दीक रहना है, कितना पास रहना है, ये चीज़ ना बैलेंस में होनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर होगी तो गिव अप कर देंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे तो आपसे बोर हो जाएँगे। पर रिलेशनशिप में ना हमेशा लोग जल्दी से बोर हो जाते हैं क्योंकि कुछ एक तरह की चीज़ें चल रही है। तो आपके रिलेशन में भी यही है, जस्ट बातें हो रही है, जस्ट बातें हो रही है, बातें हो रही है। तो याद रखो कि हमेशा रिलेशन में कुछ नई-नई मेमोरीज़ क्रिएट करनी है, नई-नई चीज़ें तुम्हें प्लान करनी है। कि जस्ट हम फ़ोन पे ही बात कर रहे थे एंड फ़ोन पे ही बात करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद 2 में से 1 के लिए ये चीज़ें बोरिंग हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए कि आपको ना उनकी पर्सनल लाइफ़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अब चीज़ें क्या होती है कि जो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा दूर होता है तो कई बार आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है आपको सब पता होना चाहिए एंड आपको ये वो जानना ही है। आपको अच्छा भी लगता है, वो जाने बिना आप सैटिस्फाइड भी नहीं रहते। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप ना उनको पूछते रहते हो कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, तुम कहाँ गए थे, किए गए थे। इस तरह की ना हमारी कंट्रोलिंग बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, फ़नी बात ये है कि लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप ना उनको कंट्रोल कर रहे हो। समझ रहे हो कि लाइक
आप पूछ रहे हो कि कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये चीज़ें में भी स्टार्टिंग में उनको अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में उनको लगेगा यार कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तुम अपने हिसाब से मुझे रखना चाहते हो, ठीक है, मेरी हैप्पीनेस तुम कंट्रोल कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ें उन्हें बड़ी ओपन होगी, उनको बड़ा प्रॉब्लम लगेगा आपकी चीज़ों से। तो फिर वो ना आपके साथ झगड़ा करेंगे और आपसे वो दूर जाएगा। आपको लगता होगा कि यार मैं सब कुछ उसकी अच्छाई के लिए तो कह रहा हूँ, इसमें मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा खुश हो गए तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे इरिटेट होने लगेगा। चौथी चीज़, अपनी पर्सनल लाइफ को ना इंजॉय करो। देखो तुम्हारा पार्टनर हो, तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो वो कहीं और पर है, तुम यहाँ पर हो, अब फ़ोन पे बातें होती है, लेकिन तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हो उसके बारे में तुमने क्या सोचा। तुम जहाँ पर काम करते हो या कॉलेज में हो या अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, इन सारी चीज़ों को भी तुम्हें इंजॉय करना है अपनी लाइफ में, तो ही इस रिलेशनशिप में बैलेंस रह पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यार जब तुम काम करते हो, बाहर होते कहीं पर भी, तुम्हें जस्ट अपने पार्टनर के साथ बात करना ही अच्छा लगता है या उनके बारे में ही सोच रहे हो। उसके बाहर की जो लाइफ है तुम्हारी, जो एक पर्सनल लाइफ है, उसमें तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम इंजॉय नहीं करते हो, जस्ट तुम अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करते हो। अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना तो तुम्हारे लिए आगे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि क्रिएट हो, क्योंकि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो ना कहीं ये चीज़ें जस्ट तुम्हारे फोकस को यहाँ पर रख देगी। और जब तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ पर आ जाएगा ना तो इश्यू क्रिएट होने लगेगी, उबन क्रिएट होने लगेगी। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करनी है, आपकी लाइफ में अदर सोर्स होने चाहिए हैप्पीनेस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो ना तो तुम्हारा पार्टनर भी तुमसे खुश नहीं हो पाएगा। जैसे तुम अपनी लाइफ में ऐसे ही रियल में खुश होते ना तो तुम्हारी हैप्पीनेस के वाइब्स सामने वाला फील कर पाएगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि यहीं से हैप्पीनेस मिले, यहीं से हैप्पीनेस मिले, ऐसा माइंडसेट मत रखो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि तुम इस रिलेशन के ऊपर डिपेंड होगे और इस रिलेशन से ही खुशी चाहते हो, तो कुछ भी इश्यू आएगा यहाँ से तुम्हें खुशी मिलनी बंद हो जाएगी और तुम बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अदरवाइज क्या होता है ना कि लाइफ में अदर सोर्स नहीं होते, सिर्फ रिलेशनशिप सोर्स है, तो बैलेंस नहीं रह पाएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों में बैलेंस रखो कि आपको कहाँ पर कितनी चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ याद रखें कि आपको अपनी लाइफ की और चीज़ें भी इंजॉय करनी है, ना कि आप जस्ट रिलेशन के ऊपर डिपेंड हो जाओ। पांचवी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके इस रिलेशनशिप का आगे का गोल क्या है। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप सीरियस हो जाते हो किसी रिलेशनशिप में। हाँ, स्टार्टिंग से डिसाइड नहीं होता, लेकिन आपको उस पर्सन का इंटेंशन क्या लगता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन आप दोनों जो इस रिलेशन को आगे ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये दोनों को पता होना चाहिए। कई बार लोगों को यही क्लियरिटी नहीं होती, उन्होंने सोच लिया होता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत सीरियस है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर वो रियल में क्या चाहते हैं वो चीज़ें आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए और दोनों को होनी चाहिए। वही क्या है कि जिस रिलेशन में ना लोग फ्यूचर नहीं देखते ना, उसमें उतना इंटरेस्टेड भी वो आगे नहीं रह सकते। तो आज की उनकी चीज़ों के ऊपर ये मान मत लो कि वो फ्यूचर में होंगे। ये चीज़ें हैं जो आपको उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए एंड क्लियर करनी चाहिए। बट यहाँ पर नीड नहीं दिखानी है कि लाइक आप ही उनके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, इस तरह से नहीं। पर क्या होता है ना कि जब फ्यूचर दोनों को पता है कि इस रिश्ते को हमें आगे क्या बनाना है, तो दोनों मिल पाएंगे, दोनों की जो सोच है एक हो पाएगी और दोनों एक टीम की तरह इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना मेहनत करेगी। अदरवाइज ये होगा कि एक इस तरफ जाएगा, दूसरा इस तरफ जाएगा। तो इसलिए दोनों को पता होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर गोल क्या है, इस रिलेशनशिप को हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। एंड स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की 5 चीज़ें जो हमेशा याद रखनी है कि उनको खोने की अपने अंदर से घबराहट है, उसको निकाल दो। दूसरी चीज़ कि अपने रिलेशनशिप को सिर्फ फ़ोन वाला रिलेशन मत रखो, कभी मिलो, सरप्राइज दो, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करो। तीसरी चीज़, उनकी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल मत करो। चौथी चीज़ कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करना है। पांचवी चीज़, आप दोनों को ही पता होना चाहिए कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप का गोल क्या है। तो दोस्तों, मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।